20 साल या फिर 3 साल नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए पागल हो जाओ। अगर अपनी जिंदगी बदलनी है ना, तो अगले 3 महीने के लिए पागल हो जाओ। और वो पागल कैसे होना है, इसके भी 5 तरीके मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। क्या हो रहा है हम सबके साथ? इंडिया का 89% यंगस्टर सिर्फ इस बात को लेकर डिप्रेशन में जा रहा है क्योंकि वो हर दिन एक गिल्ट, एक अफसोस में जी रहा है। पता है अफसोस किस चीज का? अफसोस है आज का काम आज पूरा ना होने का, कल का काम भी कल पूरा ना होने का, 1 महीने की बर्बादी, साल भर की लापरवाही और फिर भविष्य बर्बाद एंड जिंदगी स्वाहा। अगर ऐसा कुछ होगा ना, तो एक बंदा सच में डिप्रेशन में जाने के ही लायक है। चलो छोड़ो ये सब, इन पर बातें बहुत हो गई, चर्चा बहुत हो गई, लेकिन अब समय है कि एक कमजोर और हारे हुए इंसान से एक ताकतवर और सबसे बवाल इंसान बनने को हूँ। तुम मुझे अगले 3 महीने दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी सल्तनत दे दूंगा। मुझे तुम अगले 3 महीने दे दो, मैं तुम्हें आजादी दिला दूंगा। तुम मुझे अगले 3 महीने दे दो, मैं तुम्हें फकीर से अमीर बना दूंगा। जी हाँ, सिर्फ 3 महीने, ना 5 साल, ना 2 साल, ना 1 साल और ना ही 6 महीने। बात है तो सिर्फ 3 महीने की। मैं आगे कुछ बताकर तुम्हारी जिंदगी बदलूं, उससे पहले ना मैं तुम्हें कुछ एहसास कराता हूँ। एक एहसास ऐसा कि तुम्हें एक एक दिन की वैल्यू पता चले। अगर आप मुंबई से हो या वहाँ कभी जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। नाम नहीं ले सकता, लेकिन कई ऐसे ट्रस्ट के या कुछ बड़े हॉस्पिटल ऐसे हैं ना, जहाँ मरीज वेंटिलेटर पर पड़े पड़े जिंदगी और मौत के बीच दर्दनाक नर्क को हर दिन झेल रहा है। वो जिंदगी की भीख मांग रहा होता है। बहुत सारे ऐसे मरीज भी तुम्हें मिलेंगे जिनके पास साल 3 महीने तो किसी के पास बस 1 दिन होता है। सोच कर देखना, अगर तुम्हारी हालत उस मरीज की तरह होती तो कैसा होता। कसम से कह रहा हूँ, रूह कांप जाएगी तुम्हारी। हाँ, दिल कांप उठेगा तुम्हारा। फिल्मों में ऐसा देखना तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन रियल लाइफ में जब भी ऐसा होता है ना, आदमी की फटके हाथ में आ जाती है, रूह कांप जाती है, उसकी काया पलट जाती है। जब एक इंसान को पता लगता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने ही बचे हैं जीने को, तो ऐसे में वो क्या करता है मालूम है? 3 चीजें हर एक इंसान ऐसी हालत में करता है। पहला अफसोस, दूसरा उम्मीद और तीसरा दुआ। भगवान का लाख शुक्र मनाओ कि तुम्हें इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने या 6 महीने नहीं, बल्कि तुम्हारे पास 60-70 साल की पूरी जिंदगी पड़ी है। कोर्ट जब वारंट भेजता है तब आदमी को समझ आता है। उसी तरह जब भगवान डॉक्टर बनकर वारंट हाथ में देता है ना, तो एक इंसान मान ही नहीं पाता, लेकिन ये हकीकत है कि वो अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, बल्कि कुछ ही दिनों का मेहमान है। सुधर जाओ दोस्त, इससे पहले वो ऊपर वाला तुम्हें वारंट भेजे। सुधर जाओ और बदल लो खुद को। अगर जिंदगी 70-80 साल की मिली है, तो ये कुछ करने के लिए मिली है, कुछ बनने के लिए मिली है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे पास 3-3 महीने के 30-40 मौके हैं, तो तुम हर मौकों को खोते रहोगे। मैंने कहा ना, मिलना कभी ऐसे किसी मरीज से, वो तुम्हें एहसास कराएगा जिंदगी का। हाँ, उस जिंदगी का जिसकी तुम कदर नहीं कर रहे, वैल्यू नहीं कर रहे। वो मरीज जिसके पास समय नहीं बचा है, जो अपने दिन गिन रहा है, वो तुम्हें एहसास कराएगा जिंदगी के एक एक बीतते दिन का, एक एक घटते सूरज और चांदनी रातों का। लेकिन अब सवाल आता है कि यार, अपन ने अपनी असलियत तो जान ली,